बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आपका खैर मकदम करता हूँ। स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने NTS 2019 मैथ पेपर के 10 वीडियोज़ आप तक पहुँचाए हैं, इसी तरह मैंने ये दूसरा सिलसिला शुरू किया है NTS 2019 सेट पेपर के सॉल्यूशंस का, ताकि आपको सेट पेपर के बारे में भी आपका आइडिया क्लियर हो जाए। आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले वो तमाम स्टूडेंट्स, सेंट्रल CTET हो, स्टेट का TET या फिर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हो या NTS की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम नए स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। Students, we are discussing NTS 2019 Scholastic Ability Test Set Chemistry portion, chapter question number 14. The groups dash constitute the P block. आपको बताना है कि कौन से ग्रुप P ब्लॉक अनासिर कहलाते हैं। 3 to 12, 1 to 2, 13 to 18 और 1 to 7। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पीरियडिक टेबल का स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि P ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिसमें लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो होता है इंटर इन द P सब ऑर्बिट और द P सब शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है P सब शेल के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 13 to 18 जो है वो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। 13 to 18 फर्स्ट सेकंड S ब्लॉक एलिमेंट है और फिर 3 से 12 तक D ब्लॉक एलिमेंट है बीच में, और लेफ़्ट साइड में जो है वो P ब्लॉक एलिमेंट है, और नीचे जो दो लाइंस हैं 14 एलिमेंट्स की वो F ब्लॉक एलिमेंट है। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी स्विच ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 15। द मेटल जनरली अकर्स इन द फ्री स्टेट। आज़ाद हालत में आम तौर पर पाया जाने वाला मेटल धात कौन सा है? सोडियम, प्लैटिनम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखें कि जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। सोडियम आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि जैसे ही हम इसको मतलब कि बाहर निकालते हैं, एक्सपोज टू एयर करते हैं, इट कैचेस द फायर, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। तो मैग्नीशियम में भी फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, पोटेशियम में भी होते हैं, प्लैटिनम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका प्लैटिनम है, जिसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ये गोल्ड से ज़्यादा महंगा एक मेटल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इन कोल्ड रीजन ड्यूरिंग विंटर डैश फ्रीजेज एट रूम टेम्परेचर इटसेल्फ एंड लुक्स लाइक आइस। तो विंटर यानी सर्दी के मौसम में जो सर्द इलाके होते हैं, कोल्ड रीजन्स, उसमें रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे के दर्जे हरारत पर, जिसको हम 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कहते हैं, ये खुद ब खुद जो है तो फ्रीज़ हो जाता है। इनमें से कौन सा है वो चार ऑप्शंस में से? जैसे कि बर्फ़ जम जाता है, ऐसे जम जाता है। पाल्मिटिक एसिड है या लिनोलेइक एसिड है या ओलेइक एसिड है या फिर इथेनॉइक एसिड। तो स्टूडेंट्स, वो है इथेनॉइक एसिड, जिसको ग्लिसरिक एसिड भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ऑल मैन मेड एलिमेंट्स आर प्लेस्ड आफ्टर एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 92। स्टूडेंट्स, इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं। जितने भी इंसान के तैयार करदा अनासिर हैं, मैन मेड एलिमेंट्स, इनको रखा गया है एक एलिमेंट के बाद जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, और तो उसका आपको नाम पूछा है, उसे क्या कहते हैं? बेरिलियम कहते हैं, कैडमियम कहते हैं, यूरेनियम कहते हैं या लिथियम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिसका
एटॉमिक नंबर 92 है उसे यूरेनियम कहते हैं, और इसके बाद आने वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो सब मैन मेड हैं, उसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी कहा जाता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आपने फ़िज़िक्स का पोर्शन देखा, उसमें कुछ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जिसमें आपको फार्मूला लगाकर सॉल्व करना था, उसको टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के पार्ट में, आप देखिए 1 लाइन के क्वेश्चंस हैं कि आप सेकंड्स में इसका जवाब दे सकते हैं। मतलब कि जो पेपर होता है सेट का, स्कॉलस्टिक एबिलिटी का हो या मेंटल एबिलिटी का हो, इसमें सभी क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल सेम नहीं होता है। कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं, जिसको टाइम ज़्यादा लगता है। मिस क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपेयर किया जाता है वो इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि ऐसा भी ना हो कि स्टूडेंट्स एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाएँ, या ऐसा भी ना हो कि सभी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाएँ। My dear students, now we are discussing the question number 18. The molecular formula of ethyne is. इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताना है। आपने 10th क्लास में कार्बन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ा है स्टूडेंट्स। देखिएगा कि कार्बन कंपाउंड से इस पेपर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। जनरली मैं बता दूं आपको कि ये जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन पर क्वेश्चन है ये कार्बन कंपाउंड से है। मोनोमर स्टायरीन का जो क्वेश्चन है ये भी कार्बन कंपाउंड पर है और ये भी कार्बन कंपाउंड पर है। सो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल द hydrocarbons and their categories: alkane, alkene and alkyne. Alkane means there is a single bond between carbon. Alkene, ene, means there is a double bond between carbon, and ethyne means there is a triple bond between carbon and carbon. Eth means 2 carbon, and here there are triple bond, and you know that every carbon have 4 valence electron, means it form 4 bonds. सो यहाँ पर 3 तो कार्बन से हो गए, चौथा हाइड्रोजन से लग जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से इथाइन का फार्मूला होता है C2H2, मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी स्विच ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 19। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नॉलेज अप्लाई करना है, आपने ये पढ़ा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन मेटल ये होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड में। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वीक बेस इज। कमज़ोर असास आपको बताना है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें आपने ये पढ़ा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा OH देते हैं उनको पानी में डिज़ोल्व करने के बाद तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, और जो मतलब OH आयंस कम देते हैं वो वीक बेस कहलाते हैं, कमज़ोर असास कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है, जबकि ये जो है बेस नहीं है बल्कि ऑक्साइड है। सो करेक्ट आंसर वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। नाउ वी स्विच टू द क्वेश्चन नंबर 21, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। तो पहले आपको बेंजीन का फार्मूला पता होना चाहिए, C6H6, और एक कार्बन का मास होता है 12, तो 6 कार्बन का होगा 72, प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 6 का प्लस 6 हो जाएगा, आप ऐड कर दें, सो यू गेट द आंसर 78। ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द मोनोमर स्टायरीन हैज स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप इसके लिए कार्बन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ें, आई थिंक सो पेज नंबर 132 साइंस फर्स्ट पर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ये स्टायरीन का फार्मूला है C6H5 एंड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट, आपको इतना अगर नॉलेज है कि एक कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड फॉर्म करता है तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन से और 3 कार्बन से, अपने पड़ोसी कार्बन से, इस तरह से यहाँ 5 बॉन्ड हो रहे हैं। 5 बॉन्ड होते नहीं हैं कार्बन के, मिस ये ऑप्शन नहीं आ सकता है। उसी तरह आप यहाँ भी देख लें कि ये C5H6 दिया हुआ है, जबकि उसमें 6 कार्बन होते हैं उसके मोनोमर में। यहाँ भी C5H2 दिया हुआ है, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि C5H2 है, इसका मतलब 2 कार्बन से सिर्फ 4 हाइड्रोजन
लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लिग्नाइट इज। लिग्नाइट में कार्बन का फीसद कितना होता है? तो आपको मालूम है 4 तरह के कार्बन होते हैं। एक लिग्नाइट होता है, एक पीट होता है, एक विटामिनस होता है। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, विटामिनस और पीट। तो इनमें लिग्नाइट में कार्बन का परसेंटेज 60 to 70% होता है। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज यूज्ड इन द ब्लड टेस्टिंग फॉर डायग्नोसिंग द एनीमिया। एनीमिया ये एक बीमारी है जिसको खून की कमी भी कहते हैं। इसको जांच करने के लिए, इसकी तशखीस के लिए, इसकी डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्टिंग जो की जाती है उसमें इनमें से कौन सा केमिकल यूज होता है? तो एक बोरेक्स है, बेकिंग सोडा है, ब्लू विट्रियोल है और ब्लीचिंग पाउडर है। तो स्टूडेंट्स उसमें इस्तेमाल होता है ब्लू विट्रियोल, जिसको उर्दू में नीला तोतिया कहते हैं, और इसका फार्मूला कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। Question number 25, aquaregia is prepared by mixing the concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio। तो इसमें HCl का रेशो NO3 से ज्यादा होता है। 3:1 के रेशो में ये लिया जाता है जब HCl और HNO3 को, तो एक्वेरेजिया तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 10th साइंस की बुक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन देखा हमने 9th क्लास में आपने कार्बन पढ़ा है, उसमें आपको इसका ये आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ये भी आंसर उसी 9th क्लास की बुक में आपको मिलेगा। मीन्स NTS की जो प्रिपरेशन है, आप पेपर जो दे रहे हैं, ये 9th और 10th के सिलेबस पर बेस पेपर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, एडिंग जिंक टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज परफॉर्म। तो देखिए जो लेस रिएक्टिव होता है उसको हटाकर मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसकी जगह ले लेता है। जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा जिंक और कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर सल्फेट को हटाकर जिंक उसकी जगह लेगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। और आपको जानते हैं कि द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू, इसलिए उसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। और जब फिर ये कॉपर हट जाएगा तो ब्लू कलर उसका कम होता जाएगा, और इस तरह से जिंक सल्फेट जो तैयार होगा उसका कलर कोई भी कलर नहीं होगा, वो कलरलेस होगा स्टूडेंट्स।